एग्जैक्ट आपको बताया था कि अगर इस प्राइस पे अगर वीक में आती है तो हम यहाँ से बाय प्लान करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है और यहाँ से ऑलमोस्ट मतलब 50 से कहा था कि बाय कर लें और नीचे 30 के जोन से, यानी कि 37 से मार्केट ने ऑलमोस्ट कितना लगाया हाई, तकरीबन तकरीबन 16, यानी कि ऑलमोस्ट $70 की ना मूव मार्केट दे चुकी है। 700 पिप्स प्रॉफिट में इस टाइम आप मौजूद हैं। अगर आपने इसको डे के अकॉर्डिंग यानी कि वीकली अकॉर्डिंग देख के, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो है वो जाके देख लें। वीकली एनालिसिस है, पूरे वीक के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है हमारे कोर्स को वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन भी कर सकता है, ठीक है। जिसकी आउटलाइन वगैरह सारी चीज़ें मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करना, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने आज के दिन के एनालिसिस। क्यों थोड़े से लेट हो रहे हैं दिन के एनालिसिस की, कुछ मसरूफियत की वजह से मैं आज जल्दी अपलोड नहीं कर सका, वरना अदरवाइज़ 9 बजे से पहले पहले या 9 बजे के दरमियान मैं वो अपलोड डेली एनालिसिस कर देता होता हूँ यूट्यूब पे। तो आज क्योंकि मार्केट ने एक जोन पे टैब करके ना बाय साइड निकल गई है, तो हमने यहाँ से अब जारी बात है करंट मार्केट के मूव को देखना है, ठीक है। करंट मार्केट का बिहेवियर क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे देखें ना कि मार्केट ने यहाँ पे देखो ये एक हाई लगाया, ठीक है। अब ये नीचे लो लग गया क्योंकि गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है, ऐसे ही है, लो लग गया। देन मार्केट ने देखो यहाँ पे बाय साइड रिट्रेसमेंट ली है। जैसे ही मार्केट ने अब बाय साइड रिट्रेसमेंट ली है ना, तो अभी हमें यहाँ पे पता है मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हम बाय की ही ट्रेड फाइंड करेंगे आज के दिन के लिए। और ये यहाँ पे देखो ये हमारे पास लो है, हम यहाँ पे काउंटर ट्रेंड भी ट्रेड करेंगे और ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको अगर बताता हूँ, अगर तो मार्केट देखो क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गया प्लस फिर वैल्यू गैप भी बन गया इसमें, तो ये वाला जो हमारे पास है ना, ये सारे के सारा जोन, ये सारे का सारा जोन है हमारे पास बाय के लिए, ठीक है। यानी काफ़ी बड़ा जोन बनता है, लेकिन इस जोन में जो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसकी वैल्यू देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो जोन ये बन रहा है आज के लिए बाय के लिए, ठीक है। दूसरा जोन अगर इसको ब्रेक करती है तो ये देखो इसकी लोइस्ट पॉइंट पे नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो ये वाला जोन, ठीक है। ये दो जोन आज के लिए बाय के लिए हैं, ठीक है। अगर मार्केट इन पॉइंट्स पे आती है यानी कि 4700 से लेके 4773 तक है आज के दिन के लिए एक बाय जोन, और एक बाय जोन है 4700 वो 4600, यहाँ से लेके ना 4700 लेके 4673 तक, और ये वाला है 4772 से यानी कि 76 से ले लें लेके, और उसके बाद नीचे है 36 तक, ठीक है। इतना इसने लो लगाया है, तो ये वाला बाइंग जोन है आज के लिए। और सेल जोन की अगर बात करें तो हमें ये देखो ये इन्वर्जन होता है, इसको कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में मार्केट अगर टैब होती है तो ये हमारे पास क्या है, सेलिंग जोन है। क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी हम रिट्रेसमेंट की बात करेंगे ना, यहाँ पे देखो अगर गैन बॉक्स लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको हाई और लो से लगाता हूँ, ये देखो ये तो एक तो आ रहा है प्रीमियम प्राइस में, यानी कि अगर हमने सेल करना है डेफिनेटली हम प्रीमियम प्राइस में करते हैं, और इन्वर्जन बन रहा है, यानी कि इस टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे मार्केट हमें कोई कंफर्मेशन दे सेल साइड, तो हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हाईस्ट पॉइंट है, ये हाईस्ट पॉइंट होता है, लिक्विडिटी मार्केट इसको लेती है हमेशा, ठीक है। लिक्विडिटी के ऊपर से हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी, कोई चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह मिलेगा, देन हम यहाँ पे इसमें आज के दिन के लिए इस पर कंफर्मेशन पे हम यह क्या है ना सेल कर लेंगे। यानी कि एक सेल कहाँ पे करना है, 4893 से ऊपर ऊपर, ठीक है, हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी देन हम वहाँ पे सेल प्लान करेंगे, अदरवाइज़ हमने सेल प्लान नहीं करना, ठीक है। और ये चीज़ होगी, यानी कि ये 4 ट्रेड्स आपके साथ शेयर किए हैं आज के दिन के लिए। पहला जोन तो ये है कि मार्केट इधर अब आती है तो देन हम प्लान करेंगे, यानी 15 मिनट में शिफ्ट होते हैं, 15 मिनट में हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। अभी देखो ना इसको हम रिफ़ाइन करते हैं ना, तो रिफ़ाइन करें ना हमारे पास एक ये वाला जोन निकल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फिर पूरा इन्वर्जन बन गया, प्लस यहाँ पे ओवरलैप हो गया, प्लस फिर वैल्यू गैप, ठीक है। ए वाला क्योंकि बाकी सारा मार्केट फिल करके आई हुई है, ठीक है। एक तो ये जोन हो गया, बाकी जो विक का 50% जो होता है ना, ये भी क्योंकि ये जो एनालिसिस मेरे होते हैं ना ये आपको पूरी लाइफ के लिए काम आएंगे, पूरी लाइफ के लिए। ये जो एनालिसिस है ना, ये वो वाले एनालिसिस नहीं है कि आप लोगों को बस एनालिसिस दे के बता दिया बस ख़त्म। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए आप इन चीज़ों को यूज़ करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।
यहाँ पे देखो अब 50% के पॉइंट पे हमने यहाँ पे विक जो होती है ना, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक का ही काम करती है, इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अभी देखो इस 50% से ऊपर ऊपर हमें यहाँ पे आती है, वो कन्फर्मेशन देती है, देन हम बाय कर लेंगे। यानी कि इसको ऐसे रिफाइन करके मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी स्ट्रक्चर बाय साइड शिफ्ट कर चुकी है, तो यहाँ से मार्केट को हमें बाय साइड प्लान ईजिली मार्केट दे सकती है। यानी अगर यहाँ पे देती भी है तो रिसेंटली जो हाई लगा के आया होगा, यहाँ पे आपको 100 पिप्स 200 पिप्स की इजीली मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। एक तो ये जोन हो गया, ठीक है, एक ये जोन हो गया, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट प्लेस कर सकती है बाय साइड, लेकिन मैं यहाँ पे भी अगर स्कैल्पिंग के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से भी थोड़ी स्कैल्पिंग लेके बाय साइड निकल जाना। यहाँ से अगर मार्केट फिर रिवर्स हो जाना, जिसका जो टारगेट होगा वो ये वाला हाई होगा, लेकिन आपने 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ ही चलना है। बार बार कहूँगा, इससे ज़्यादा आप लोगों ने रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ नहीं चलना, ठीक है। जितना आपका एसएल होगा, अभी देखो ना यहाँ पे ये वाली कैंडल, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अगर ऐसे ही मार्केट इसी के पास आके या इसकी लो को स्वीप करके ऐसी शेप की कैंडल बनाती है, या इसी लो को, इसी वैलिड लो को स्वीप करके इस टाइप की कैंडल बनाती है, यकीन करें इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और अपना टारगेट 1/2 1/3 रखना है। इंशाल्लाह आपको जो टारगेट है वो मार्केट ज़रूर देगी, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस देखने के लिए लाजमी मुझे फॉलो कर लें, ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा मकसद होता है मैंने आप लोगों को लर्निंग के साथ यानी कि एजुकेशन देनी है। बाकी आप लोगों के अपनी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी रिस्क लो, या आपके अकॉर्डिंग बाय हो रहा होगा, आपके अकॉर्डिंग सेल हो रहा होगा, वो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि जो मेरे पास नॉलेज है उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर मार्केटिंग प्राइस पे आती है तो आप जो कन्फर्मेशन लेते हैं अपने अपने रिस्क लेना है। अगर आपने इसको 4-5 दिन नोट करें, अगर आपको लगता है कि वाकई हमारे एनालिसिस काम करते हैं, देन आप उसके ऊपर ट्रेड करो। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है। बाकी ना आपको मैं ये कहता हूँ कि 100% है, ना मैं 100% हूँ। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स लास्ट में दूंगा। जज़ाकल्लाह।